ओम शांति। आज है 17 मई 2026 के अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली, जिसकी डेट है 11 फेब 2010 मधुबन से। मुरली का टाइटल है शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल, क्रोध क्या है? अक का फूल है। जो क्रोधी है, क्रोध रूपी है, वो क्या है? अक का फूल। तो बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अब प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक बधाइयाँ मुबारकें दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं, है ना। तो परमात्मा को जैसे ही माना, समझा, परिचय मिला, तो परमात्मा का भी जन्म हुआ और हम आत्माओं का भी जन्म हुआ, है ना। तो जैसे ही परमात्मा को जाना तो हमारा जन्म, जब कहा मेरा बाबा तो जन्म हो गया। क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है, क्योंकि विचित्र है, किसी का इसका कोई चित्र नहीं, विचित्र है, रूहानी है, गुप्त है। तो बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसे जयंती होती नहीं है। तो बाबा की और हमारी जयंती एक ही समय में होती है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती नहीं, साथ साथ जयंती होती है। सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयाँ देने आए हो, वह बाप से बधाइयाँ लेने आए हो। तो बाप को बधाइयाँ देने आए हो उनकी जयंती की, या बाप से लेने आए हो अपने जन्मदिन की? तो बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ ना। तो इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है, शालिग्राम मनाते। तो वो क्या है? बच्चे हैं और परमात्मा पिता शिव हैं। तो शिवरात्रि मनाते हैं तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है, यानी बच्चों की भी पूजा होती है। अनेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो मिल रही है जी, पदम पदम गुणा मुबारक। तो यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों के साथ वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे।
तो बाप दादा ने हमारे साथ क्या वायदा किया, हम बच्चों के साथ क्या वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो बच्चों का बाप से वायदा है ना? तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों का भी बाप से वायदा है कि संगम पर साथ हैं, साथ साथ रहना है, विश्व सेवा भी साथ 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 में है, रहना भी है साथ में, उड़ना भी है साथ में। तो बोलो आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयाँ भेज रहे थे। आप तो अभी सम्मुख बधाइयाँ दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है कि बधाइयाँ परमात्मा पिता को उनके जन्मदिन की दे भी रहे हैं और अपने जन्मदिन की ले भी रहे हैं। तो हमारा साथ में ही जन्म होता है। जैसे ही परमात्मा को पहचाना तो उनका भी जन्म और हमारा भी जन्मदिन। तो देना और लेना साथ साथ में है। तो कितने भाग्यवान बच्चे भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं, दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना? तो आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? तो जब बाबा के बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली में आ गए, ब्राह्मण बन गए है ना, तो ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा? पवित्रता का, कि आजीवन हम पवित्र रहेंगे। तो एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। तो ये एक जन्म का व्रत कितने जन्म चलेगा? 21 जन्म। 21 जन्म यानी 2 युग। तो वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का कार्य करते हैं। लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार में से रोशनी में आ गए और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। तो यहाँ पर जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं बच्चे, तो उसका कितना कितना पदम गुणा फल है ना? तो एक जन्म का भी थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ परमात्मा के श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं एक जन्म के जागरण से जो सुबह उठते हैं, जाग कर जो भट्टियाँ करते हैं, ये जागरण से भी बाबा कहते सभी अंधकार खत्म हो जाते हैं, रोशनी आ जाती है। जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। तो अभी आपके ऐसा जागरण किया है, तो अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। आपके जागरण से सारे विश्व में जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो पूरे विश्व के अंधकार को ख़त्म करने वाले, रोशनी करने वाले, अशांति ख़त्म करने वाले। तो बोलो आपने सारे विश्व के अंधकार से रोशनी में लाया है?
वह बेहद का व्रत अच्छा लगता है, मेहनत तो नहीं लगती, सहज है व मुश्किल है तो बाबा साथ है तो सहज है। सहज लगता है, जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। जी बाबा। तो कभी कभी मुश्किल नहीं लगता? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। कभी लगता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ वह ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। तो जो मन में है वही वाचा में है, वही कर्मणा में है। तो बाबा कहते सभी के चेहरे खुशी नुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो, और आप साथ में मना रहे हो। तो बाबा कहते हैं वो अभी तक पुकार रहे हैं भक्त, क्योंकि उनको अभी परमात्मा का यथार्थ रीति कैसे याद करना है ना। परमात्मा का यथार्थ रीति परिचय नहीं है, आत्मा का परिचय नहीं है, अपने आप का परिचय नहीं, अपने आप को नहीं जानते, तो अभी तक पुकार रहे हैं। लेकिन आप बच्चे साथ में बर्थडे मना रहे हैं। तो बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाते हैं। तो सब कुछ सिंबॉलिकल है, किस तरह से यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया है तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। तो हम यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं आजीवन क्या रहना है, पवित्र रहने के लिए। तो उन्होंने व्रत बना दिया, उन्होंने खाने पीने का व्रत रख लिया है ना। सोमवार को व्रत रखते हैं, खाते पीते नहीं, और फिर खाने पीने का व्रत ले लिया, जबकि विकारों से व्रत लेने की बात थी, है ना। तो उन्होंने किसी न किसी यादगार में, मतलब उन्होंने भी वैसे ही कस्टम बनाया और उन्होंने उसी तरह से उसको किया। हम भी करते हैं, है ना। जब भक्ति मार्ग में थे तो हम भी ये सब करते हैं, और लिंग पर, शिवलिंग पर फिर दूध चढ़ाते आए, जो कि मन की स्वच्छता की बात थी। और अख के फूल यानी अपने विकारों को, है ना, कड़वेपन को परमात्मा को सौंप दिया, तो वो सब बात थी। तो उसकी यादगार बनाया, व्रत का यादगार बनाया है। तो एक दिन, वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? हाँ, तो बाबा से प्रतिज्ञा की है पवित्रता की। तो सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। जी बाबा। तो आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना। कौन सा? पवित्रता का। कौन सा व्रत लिया है? पवित्रता का। मनसा वाचा कर्मणा। तो मेरे मन से भी, मन में भी कोई गलत विचार ना आए, कोई गलत संकल्प ना चले, वाचा से कोई कड़वे बोल ना किसी को बोले जाए, कोई दुख देने वाले किसी को ऐसा बोल ना बोला जाए। अपने आप की चेकिंग करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई ऐसा कर्म ना हो, कोई हिंसा की, कोई ऐसा गलत कार्य ना हो। तो ये एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। तो कितने जन्म चलेगा? ये 21 जन्म चलेगा। तो वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते हैं और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी से में आ गए, अंधकार से रोशनी में आ गए। यह जागरण भी आपको कहते हैं, यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है, मेहनत तो नहीं लगती, सहज है व मुश्किल है। सहज है बाबा, सहज लगता है, बाबा साथ है तो सहज है। तो जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य
नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। हाँ, तो समय की वार्निंग दे रहे हैं, अभी कैसा समय आ रहा है देखो। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, तो पवित्रता क्या है? हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म समझ धारण किया है, तो वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, तो आज बाप दादा यह पूछते हैं, यह महाभूत को तो व्रत लेकर व्रती बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? तो बाबा कहते पवित्रता तो धारण कर ली तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या क्रोध को भी क्रोध के भूत पर भी विजय प्राप्त की है, यह संकल्प किया है, या दूसरा है ऐसे करके छोड़ दिया? नहीं, बाबा प्रण है, संकल्प किया है कि क्रोध को भी पर भी विजय प्राप्त की है, क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? तो बाबा आज क्रोध पर विशेष अटेंशन दिलवा रहे हैं कि क्रोध पर भी जीत पानी है, विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, तो क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध में से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत चाहे फॉरेन वाले है ना, तो सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। पकड़ लिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता तो धारण कर ली, लेकिन क्या क्रोध को छोड़ा? क्रोध की गिफ्ट अब आज बाबा लेना चाहते हैं। तो सभी अपने क्रोध को बाबा को दे देंगे। बाबा हमसे क्या लेते हैं? कखपन लेते हैं और हमें पदम सौभाग्यशाली बनाते हैं। हो सकता है जो समझते हैं आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख। हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। तो बाबा आज हमें गिफ्ट देंगे। हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो, तो गिफ्ट में अपने विकार दो और बाबा हमें बादशाही देते हैं। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर, दूसरे विकारों पर भी जीत प्राप्त करने के लिए हिम्मत आएगी। क्रोध से ही फिर ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये सब लोभ, मोह, अहंकार, ये सब शुरू हो जाता है। अहंकार शुरू हो जाता है तो दूसरे विकारों पर भी जीत पाना संभव है, हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि यह गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे, वह हाथ उठाओ। अच्छा झंडा हिला रहे हैं कुमारियाँ भी, देखना। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना? फ़ोटो निकालो फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फ़ोटो निकालो। तो बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज़ अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं,
अपने अपने स्थान पर रहते हुए भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा। हाँ, तो उनको भी फिर कशिश होगी। तो जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, तो वह क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जब प्रैक्टिकली देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं, प्रत्यक्षता चाहते हो, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। तो जैसे ही वैसे ही स्वरूप बन जाते हैं। जब पवित्रता सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, रह कर करके दिखाते हैं, प्रत्यक्षता चाहते हो, तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। शुभ भावनाएं, शुभ कामना है, हाँ, तो वो स्वरूप में दिखाई दे, तो इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन आगे सुनाए, क्रोध आने के कारण मेजॉरिटी का देखा गया है। कहाँ न कहाँ ईर्ष्या के साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट का बीज भी क्रोध को लाता है। तो जब व्यर्थ चलता है तो फिर क्रोध भी आ जाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे कह दिया, तो फिर क्रोध आ जाता है। तो क्योंकि वेस्ट थॉट है बीज, तो उसका बीज क्या है, उसका आधार क्या है, वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट जब लेते हैं तब फिर ईर्ष्या, द्वेष, है ना, तो ये सब शुरू हो जाता है। तो इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर ख़त्म किया तो सहज हो जाएगा। हाँ, तो इसका एक शब्द है, निमित्त बनता है। तो जब उस एक शब्द के बीज को अगर ख़त्म किया, यानी वेस्ट थॉट को अगर ख़त्म किया, तो सहज हो जाएगा। वेस्ट थॉट से ही ये सारा ये क्रोध उत्पन्न होता है। जब उसे वेस्ट थॉट को ही ख़त्म कर दिया, बिंदी लगा दी, क्यों क्या में नहीं फंसे, तो सब खत्म। तो वह एक शब्द है, क्यों। यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यू है। और देखो, क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यू शब्द का क्यू ख़त्म करो। तो जो आप सबकी आस है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप से स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे और दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, यह कह की भाषा ख़त्म करने को बोलना है तो कमाल बोलो, है ना। क्यों का ये कौन बोलता है, कौआ बोलता है। तो बाबा कहते हैं अब कह की भाषा ख़त्म करने के क्या बोलना है, तो कमाल बोलो। कह नहीं करो, क्यों क्या कैसे ये नहीं करो। तो जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, तो पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी कि कह की भाषा नहीं करो। कह ज़्यादा कौन करता है, वह अच्छा लगता है क्या। तो अभी क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल। तो बाबा भाषा का परिवर्तन हो सकता है। तो मम्मा ने हमेशा जी बाबा कहा है ना, तो क्यों को बाबा ने कहा और मम्मा ने कहा, जगत अम्बा ने कहा कि क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल के करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। कह कि नहीं, यह क्यों छोड़ दो, तो क्यों वह क्यों लगेगी, है ना। तो जब क्यों क्या छोड़ देंगे तो फिर
वो दूसरी क्यों लगेगी, यानी जो परमात्मा को पहचानेंगे, परिचय लेंगे। देखो शिव के ऊपर अक के फूल भी ही चढ़ते हैं। तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी यह क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिज़ल्ट लेंगे। थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया ना। फिर हाथ उठाओ, देख रही हैं दादियाँ, देख रही हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड हैं, कहते हो ना, साथ हैं, कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हों। दी हुई चीज़ अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत। तो अगर संकल्प में भी आए तो फिर बाबा कहते हैं अमानत में खयानत होगी, तो यह बुरा माना जाता है कि अभी हाथ उठाया और सामने लाके अर्पण कर दिया और फिर संकल्प में भी आए, तो समझना चाहिए अमानत में खयानत है, तो यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज़ कभी वापस नहीं ले जाती, क्योंकि मेरी नहीं। तो जहाँ पर मेरा आता है तब वो अपना बनता है कि मेरा गुस्सा देखा नहीं, तो जब मेरा कह दिया तो वो आएगा ही। तो मैं मेरा नहीं लगाना है, अमानत में खयानत ना हो। तो आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहाँ बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? क्योंकि अभी अचानक सरकमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आए, क्योंकि आप आत्माएं क्या हो? पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा को दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। तो जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तब आप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे। इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिज़ल्ट लिखे। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की फुर्सत भी नहीं होती है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुना है कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, तो कितनी छोटी होती है, तो उसमें ओके लिखो, ओके शब्द लिखना। अगर उसमें आप में पुरुषार्थ करते हुए भी हुआ हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना। इजी है ना, इतना कागज़ वेस्ट नहीं करना। हाँ, तो बाबा कहते रिज़ल्ट लिखनी है और उसमें क्या लिखना है? ओके लिखना है। अगर उसमें पुरुषार्थ भी करते हो तो ओके के बीच में लाइन लगा दो। अगर ज़्यादा बार हो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो लाइन लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजें। तो बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं पुरुषार्थ करने की, तीव्र पुरुषार्थ करने की, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्राप्ति की प्रारब्ध है और वो अनुभव यहीं पर करना है, अनुभव भी करना है। तो बाप दादा के पास रिज़ल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉर्नस है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना।
देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप की आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए ना लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा, हाँ, तो बाबा ने सभी बच्चों से इस तरह से बातचीत की। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वह मुरली दोबारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। तो समय पर नहीं रहो मतलब भी समय के ऊपर डिपेंड मत रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप, समय क्या है? हमारी क्रिएशन है। तो जब बाप शिक्षक और सद्गुरु हैं, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया, तो बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। तो आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाप दादा ने सभी जॉन को कहा है कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी माइक कर सकें, तो जॉन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो जब सभी जॉन भेजेंगे तो आपको भी रिज़ल्ट सुनाएंगे, कितने वारिस तैयार हुए हैं। चेकिंग कराएंगे, ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयाँ मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा के पास एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा के पास सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाबा अपने ज्ञान चक्षुओं से हम बच्चों को भी देखते हैं, वतन में देखते हैं, इमर्ज करते हैं। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया, दोनों को मुबारक। अच्छा, आज का वरदान है, सभी वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। हाँ, तो सबको रिगार्ड भी देना है और अपना रिकॉर्ड भी ठीक रखना है। तो सबको रिगार्ड देते हुए रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है, उतना ही अपने रिकॉर्ड को भी ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, तो वैसे रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है। देने में ही लेना समय है। अगर किसी को रिकॉर्ड दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो सम्मान देना ही सम्मान लेना है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। तो यज्ञ में मददगार बनना ही मदद लेना है। तो एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। नहीं तो एक बार देते हैं तो 1000 बार, बाबा कहते लेने के, अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। तो वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को
रिगार्ड दो। लेकिन जो सभी को बड़ा समझ कर रिगार्ड देते, चाहे कोई बच्चा भी है, हाँ कॉस्ट्यूम छोटी है लेकिन है तो आत्मा, तो सभी को रिगार्ड देना। तो रिगार्ड देते हैं तो वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। तो रिगार्ड देने का एक साधन है, पहले आपका पाठ पक्का करो, तो सबके स्नेही बन जाते। रिगार्ड देना यानी रिगार्ड लेना। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता से को याद करेंगे अपनी आत्मिक समृद्धि में, और हर एक आत्मा के प्रति रिगार्ड देने की भावना को पक्का करेंगे। ओम शांति। कुछ लोगों ने बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो बाप दादा की जो शिक्षाएं हमें मिलती हैं मुरली के द्वारा, या कोई भी वार्ता सुनते हैं वरिष्ठ भाई बहनों की, तो जो भी हमें मिली हैं शिक्षाएं, तो वो समय पर याद आना, ये ही क्या है, तीव्र पुरुषार्थ है। आज के ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस रहे। हाँ, तो मेरी स्थिति, मेरी आत्मिक स्थिति हिल ना सके, अचल अडोल एक रस स्थिति परमात्मा की याद में सदा ही। हाँ, तो किसी का भी अब जब दुनियावी बातों में आते हैं, क्यों क्या में आते हैं, देह भान में आते हैं, तो फिर वो एक रस स्थिति रहती नहीं। तो एक रस स्थिति बिगड़े ना, तो इसके लिए चाहिए कि देह भान में ना आए, देह भान ही ना आए। तो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं तो उन्हें विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस स्थिति रहे, तब सफलता मिलेगी। कुछ भी कार्यकलाप करते हुए, कुछ भी दुनियावी जो संबंध संपर्क उसमें आते हुए भी सिर्फ एक स्मृति पीछे हो कि मैं आत्मा हूँ। तो श्रीमत में जब मनमत दे अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत करते हो, शूद्र पने की मत मिक्स करते हो, तब स्थिति एक रस स्थिति नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। तो एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी, यानी एक परमात्मा की याद में रहेगी, तो भिन्न भिन्न रसों में नहीं भटकेगी। तो आज हम सारा दिन अपने मन मत और दे अभिमान पने की मत पर अटेंशन देंगे कि कोई शूद्रपने की मत मिक्स ना हो, और अपने एक रस स्थिति में ही रहे, परमात्मा की याद में रहे। आज का सोमान रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, तो पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा, इस पर अटेंशन देंगे। तो आज सारा दिन इसी पर चिंतन करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।